पहला सवाल कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से या ये पाठ मंत्रोच्चारण करने से कुछ फायदा होता भी है या फिर ये समय की बर्बादी है। दूसरा सवाल, अपने रिश्ते को भगवान के साथ प्रगाढ़ कैसे किया जाए। बीते दिनों ये दो सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे गए तो मुझे लगा कि इस पर मुझे अपना अनुभव बताना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि चाहे वो मंत्रोच्चारण है, चाहे वो कोई स्तुति है, कोई पाठ है, सब में बहुत पार है, बशर्ते कि उसके प्रोसेस को समझा जाए। ये इतने पावरफुल हैं कि ये हमें कॉन्फिडेंस, नेम, फेम सब कुछ देते हैं, पर उन्हें करना कैसे है, उन्हें पढ़ना कैसे है, उसका एक तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, उसे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये पूरा ब्रह्मांड प्योर इंटेंशन से बना हुआ है। एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है कि सब कुछ तेरा भाव रे, मतलब हमारा जैसा भाव है, जितना प्रबल भाव होगा उतने ही सुंदर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी इंटेंशन को प्योर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए कि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं जिसके पास अपना रुतबा है, नेम फेम है। अब आपके पास दो लोग मिलने आते हैं। पहला व्यक्ति वो है जो आपकी इस बाहरी चमक से प्रभावित है और वो ये जानता है कि आपके साथ रहने से उसका फायदा है, और दूसरा वो व्यक्ति है जो आपकी पावर को तो जानता है पर उसका उस पावर से कुछ खास लेना देना नहीं है। वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित है, वो आपको और गहराई से जानना चाहता है, उसको आपके साथ होने से मजा आता है। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें आपको उन दोनों में से एक व्यक्ति को फेवर करना है, तो आप किसे फेवर करेंगे? जाहिर सी बात है दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि उसका आपके प्रति भाव बहुत प्योर है। अब बात करते हैं कि पाठ को करना कैसे है। हमें चाहे कोई स्तुति है, कोई श्लोक है, मंत्रोच्चारण है, उसको करने से पहले उसकी भाव को समझना और उसके प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे दो तरह के भक्त दिखते हैं। पहले वो हैं जो बुलेट ट्रेन की तरह भागे जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, वो क्या बोल रहे हैं नहीं पता है, वो बस दौड़े जा रहे हैं। एक वो हैं। दूसरे और भी महान हैं जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से पाठ भी कर रहे हैं और साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। जैसे दूध वाला आ गया तो यहाँ रख दो, अखबार वाले को पैसे दे दो, किचन की गैस बंद कर दो, और उनकी मंत्रोच्चारण भी चल रहा है, उनकी घंटी भी बज रही है और उनका पाठ भी हो रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आकर फ्री मैजिकल वर्ड्स कहता है आई लव यू, पर उसके एक्शन में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता कि वो आपके साथ किसी भी तरह से प्रेम भाव से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति आपके पास होने के तो वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपके पास है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग में लगा हुआ है। वो टीवी भी देख रहा है, वो कॉल पे भी लगा हुआ है, वो ना आपकी बात को सुन रहा है, ना अपनी बात सही से कन्वे कर रहा है। पर वहीं दूसरा एक व्यक्ति है जो आपको कभी आई लव यू नहीं कहता है, कभी वो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं करता है, पर वो आपके साथ इतनी डेप्थ से जुड़ा हुआ है कि जब वो आपके साथ है तो वो अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ 100% उस मोमेंट में आपके साथ है। उस मोमेंट में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ नहीं है। नहीं तो अक्सर लोगों को देखा है कि वो आने की देर नहीं होती है, वो दूसरे कॉल को कहते हैं कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, मतलब वो ना यहाँ के हैं ना वो वहाँ के हैं। तो इसी तरह से कोई भी पाठ और भक्ति अगर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए पूरी करनी है या इस इंटेंट से करनी है कि इसे करने से मेरा ये फ़ायदा है, तो यकीन मानिए ये समय की बर्बादी है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अब आती है बात कि किस भाव से किया जाए। तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि पहले
आप चाहे जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, पहले उसके एक एक शब्द की डेप्थ से जुड़ें। वो शब्द कह क्या रहे हैं, उसके भीतर की पार क्या है, पहले उसको समझना जरूरी है। जब उसकी पार से हम जुड़ेंगे तब हमें उसको अपने मन मस्तिष्क में विजुलाइज करना है। जैसे एक एग्जाम्पल है, वो लाइंस है कि चौपाई है कि जो सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अब जैसे आपने इसकी पार को समझा, अब आपको अपनी रियल लाइफ में इसको अपने एक्शन प्लान में लाना है। अब होता यहाँ गलती क्या है, लोग पूरे भाव से पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, ठीक है। अब उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार है। अब किसी ने कॉल किया और पूछा, पहले तो उन्होंने कहा कि जो सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। पाठ खत्म हुआ, अब कॉल आया और पूछा कि साहब घर में बच्चे की तबीयत कैसी है, बड़ों की तबीयत कैसी है। तो अब क्या है, हम हिंदुस्तानियों की आदत है कि हमें सहानुभूति लेने की आदत है। तो अब उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि 2 दिन से खाना नहीं खाया, तबीयत और खराब होती जा रही है। तो ऐसे में हमने उस भाव से पढ़े हुए हनुमान चालीसा का कुभाव कर दिया, क्योंकि एक जगह तो हमने ये कहा कि तुम रक्षक काहू को डरना, और दूसरा हम फिर उस बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, उस सिचुएशन को हम इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। यहाँ हमें ये समझना है कि जो हम कह रहे हैं वैसा हमें महसूस करना है और उसी तरह से हमें एक्शंस लेने हैं। अब मैं अपनी रियल लाइफ से आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। 2011 की बात है, मेरा एक डिस्प्यूट चल रहा था, मेरा कोर्ट में केस था। तो पहले तो वो सामने वाली पार्टी इतनी पावरफुल थी, उस पर नेम फेम पैसा रुतबा सब कुछ था। तो पहले तो मेरे पास मेरे केस को लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। दूसरा, उस पार्टी के साथ रिटायर्ड जज और बड़े बड़े लॉयर्स जुड़े हुए थे। तो उनमें से एक वकील साहब थे, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी। उन्होंने कन्विंस मुझे किया कि ऐसा है, तुम अभी इस पार्टी की ताकत को नहीं जानती हो, तुम और तुम्हारे पिताजी नाक रगड़ेंगे, ये उनके वर्ड्स थे। तुम अपने केस को प्रेम पूर्वक वापस ले लो। और वो वर्ड्स इतने डराने वाले थे क्योंकि एक्चुअल में उस समय ना मेरे पास कोई पार थी, ना पैसा था, आधा अधूरा भगवान का विश्वास था, माता पिता का 100% आशीर्वाद था। पर उस मोमेंट ये शब्द मुझे इतना डरा रहे थे कि अगर मेरी वजह से मेरे पिता को उनके सामने नाक रगड़नी पड़ी, उनकी चौखट पे नाक रगड़नी पड़ी। मैं अपने जीवन से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरे ये वर्ड्स से रोते हुए उन वकील साहब से कि अगर ऐसी परिस्थिति आई तो मुझे मरना मंजूर होगा, लेकिन मैं ऐसा दिन नहीं दिखाऊंगी कि मेरे पिता को मेरी वजह से नाक रगड़नी पड़े। और इन वर्ड्स ने मुझे इतना बुरी तरह से डरा दिया था। और उस मोमेंट ये ठाकुर जी की कृपा थी कि 2 पावरफुल वर्सेस मुझे मिली, जिसमें एक होली बुक बाइबल का वर्सेस है, जिसमें ये कहता है कि वो वर्स कहती है कि जब तुम्हारे साथ परमेश्वर हैं तो तुम्हारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। और दूसरा, हनुमान चालीसा की ये लाइन कि जो सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मैं कोर्ट में इतना डरा सहमी होके जाती थी, लेकिन भीतर मेरे यही लाइंस चलती थी कि अगर ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। जो सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और ये करते करते मुझे 4 साल का समय लगा। और उसके बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी चेंज हुई कि उस परिवार की तरफ जो इतना पावरफुल परिवार था, जिसके अगेंस्ट मैं खड़ी थी, उनके ऊपर बहुत बुरा समय आया। और वो ऐसा समय था कि हर इंसान उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन मेरे माता पिता ने मानवता का परिचय देते हुए उनको सहयोग किया। और उसका इतना सुंदर आउटकम निकला कि मेरा वो डिस्प्यूट इतना ब्यूटीफुली रिजॉल्व हुआ। और आज उस पवित्र भावना के कारण उस परिवार के साथ हमारे बड़े अच्छे मधुर संबंध हैं। मैं बड़ों के पैर छूती हूँ, छोटों को प्रेम करती हूँ। उन वकील साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई 2011 से, लेकिन आज मैं उनका दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अगर उनके ये शब्द ना होते तो मैंने इस शक्ति को समझा ही नहीं होता।
बीते दिनों मेरे एक वीडियो पे कमेंट था, उन्होंने कहा कि मैम आप ये क्या बातें कर रही हैं, ये कलयुग है, यहाँ पावर और पैसा चलता है। मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा भ्रम है। एक्चुअल में हम विश्वास पर डटे ही नहीं रहते हैं, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। फैक्ट ये है कि कलयुग में तो हनुमान चालीसा की भी जरूरत नहीं है, हनुमान जी का नाम काफी है। कलयुग केवल नाम आधारा, पर वो इतना विश्वास के साथ होना चाहिए, इतना विश्वास के साथ होना चाहिए कि एक सिंगल डाउट दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए। और जो हम कह रहे हैं पहले उसके भाव को समझें और फिर वैसी ही जिंदगी को जिएं। फिर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चमत्कार देखेंगे और आपके पास सब कुछ होगा। लेकिन इस वीडियो का सार ये है कि इस नियत से कुछ भी शुरू ना करें कि मुझे नेम फेम मिल जाए। ये माने कि जिस ईश्वर को आप भज रहे हैं, जब आप उनके बेटा या बेटी की तरह अपना जिंदगी जिएंगे तो आप डिजर्व करते हैं। जैसे एक राजा का बेटा, एक राजा की बेटी वो यश वैभव डिजर्व करती है, ऐसे ही आप डिजर्व करते हैं। तो अपना रिश्ता ईश्वर से ऐसे प्रगाढ़ करें, फिर आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।